आज का टॉपिक है विभाज्यता। आप सीखेंगे 2 से 15 तक की संख्याएं किन संख्याओं को विभाजित कर सकती हैं। तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से विभाज्य संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे अर्थात जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। जैसे यहाँ पे 0 रखा जाए इकाई में और यहाँ पे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ये संख्या जो सामने लिखी है ये 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 24,350। यहाँ पे अंत में 0 है इसलिए 2 से विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए। अब यहाँ पे हम कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 15,450 ले लिया हमने। अगर इनके अंकों को जोड़ा जाए तो 1 और 5 6, 4 10 और 5 15 आया। 15 3 से कट जाता है पूरा, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगली संख्या हम ले लेते हैं, तो अगर जोड़ा जाए इनके अंकों को तो 5 2 7, 8 7 15 15 आया। इनके अंकों का योग 15 आया, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 4 से विभाज्य संख्या की। तो 4 से विभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? जिनके इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, वो संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होती है। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 24 और यहाँ पे कुछ भी आगे लिखा हो 3 4 2 ये, तो ये संख्या अंत में यहाँ पे हम देखते हैं 24 लिखा है, 4 छंग 24। ये संख्या इकाई दहाई से बनी संख्या 24 है जो कि 4 से कट जाती है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगली संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर डबल 0 है अंत में, इकाई और दहाई में अगर 2 0 हैं तो फिर 4 से विभाज्य होगी, तब भी ये संख्या। तो 5 से ऐसी संख्याएं करती हैं जिनके अंत में 0 हो या फिर 5 हो। यहाँ पे हमने 0 लिख लिया और यहाँ पे लिखा 3 2 4 3, 32,430। ये संख्या 5 से विभाज्य होगी क्योंकि अंत में यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इकाई में अगर 5 है, कुछ भी आगे लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। विभाज्य हो 6 से विभाज्य कौन सी संख्या होती हैं? जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। यहाँ पे लिखा है 24,450। यहाँ पे अंत में 0 है, इसलिए संख्या 2 से तो विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं 3 से क्या विभाज्य है, तो इनके अंकों को जोड़ेंगे। 2 और 4 6, 4 10, 5 15 आया। 15 इनके अंकों का योग है, इसलिए संख्या 3 से भी विभाज्य है। इसलिए संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, अतः 6 से भी विभाज्य होगी। कोई भी संख्या हो आप इसी तरीके से देख सकते हैं। ये भी संख्या 6 से विभाज्य होगी, ये भी संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 7 से विभाज्य संख्या की। यहाँ पे हमने एक संख्या लिख रखी है 3,647। 7 से विभाज्य संख्या का होता है जो इकाई का अंक होता है, इसको हम करते हैं 2 से गुणा। 7 दूनी 14 हुआ और 14 इसको छोड़ देना है यहाँ पे इकाई का अंक, और जो संख्या मिली है उसको इसके नीचे लिख देना है। आया कितना? 14। अब इसमें से हम घटाते हैं, कितना आया? 350। पे इकाई में आया 0, इसको भी 2 से गुणा करते हैं, 2 शून्यम 0 हुआ। अब यहाँ पे 0 इसके नीचे लिखते हैं 35 के नीचे, और इसमें से 35 से घटाते हैं, कितना आया? 35 आया। तो दोस्तों 35 जो संख्या है ये 7 से विभाज्य होती है, इसलिए 3,647 7 से विभाज्य होगी। अब हम बात कर लेते हैं 6,895 की। 6,895 की यहाँ पे इकाई का अंक है 5। 5 को गुणा करते हैं 2 से, 2 पंचे 10 हुआ। यहाँ पे लिखते हैं कितना आया? 679। अंत में यहाँ पे 9 है। 2 अंकों तक लेकर हमें जाना है, बाकी करते रहना है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो। इसको 2 से गुणा करते हैं, 9 दूनी 18 हुआ, और यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे हुआ 17। 17 से 8 निकल गया, 9 बचा। यहाँ पे बचा 4, 5 से 1 निकल गया, 4 बचा, 49 आया। तो 49 7 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। अब हम बात करते हैं 8 से विभाज्य संख्या की। ऐसी संख्या विभाज्य होती है जिसके इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों जगह पे 0 हो, वो संख्या 8 से विभाज्य होती है। आगे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। या फिर इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होती है।
इकाई दहाई से बनी संख्या 008 है जो कि 8 से कट जाएगी, इसलिए ये संख्या 8 से विभाज्य है। अब हम बात करेंगे 9 से विभाज्य संख्या की। तो 9 से विभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए, वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं 25,002। तो 25,002 9 से विभाज्य होगा क्योंकि इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य है। 2 और 5 7 और 7 और 2 9 हुआ, तो 9 जो है 9 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या 25,002 9 से विभाज्य है। अगली संख्या है 50,544। इनको जोड़ के देखा जाए 5 5 10 4 14, 14 और 4 18 आया। 18 9 से कटता है, यहाँ पे 9 आया, 9 से कट जाता है, यहाँ पे 18 आया, 18 9 से कटता है, इसलिए संख्या भी 9 से कट जाएगी। यहाँ पे लिखा है 4,32,000। 4 3 7 2 9, यहाँ पे भी 9 आया, इसलिए ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। अगली संख्या है 10 से विभाज्य संख्या। 10 से बिल्कुल सिंपल है, अगर अंत में 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। यहाँ पे सब में 0 लिखा है, इसलिए ये संख्या 10 से विभाज्य है। अब हम बात करते हैं 11 से विभाज्य संख्या की। इकाई के अंक पे जाना है और यहाँ पे जो बीच का अंक है एक अंक छोड़ के इस तरीके से कर लेना है, ध्यान से देखेंगे आप। और ऊपर यहाँ पे हम कर चुके हैं, अब यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे हमें अब एक काम और करना है, इन संख्याओं को जोड़ लेना है आपस में। 8 यहाँ पे 0, 8 में 0 जुड़ा, 8 ही आया, फिर 7 जुड़ा, 8 7 15 हुआ। और इसमें से अब घटाना है इनको, इन दोनों संख्याओं को, तो 2 और 2 4 हुआ, यहाँ पे 4, 15 से 4 निकल गया, 11 आया। 11 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या 11 से कट जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 11 से कटती है नहीं, उसी तरीके से काम करना है। यहाँ पे इस तरीके से एक अंक छोड़ के बीच में, यहाँ पे इसको छोड़ देना है बीच में, यहाँ पे पहुँचना है। अब ऊपर से करना है, यहाँ पे हम कर चुके हैं इस तरीके से और इस तरीके से। अब घटाना है, पहले इनको आपस में जोड़ लेना है, फिर घटाना है इनको और इनको जोड़ के। तो 6 और 8 6 14 हुआ, और यहाँ पे 0 है तो 14 ही आएगा, माइनस का निशान लगाना है। 8 और 1 9 और 5 14 आया, यहाँ पे 14 आया, 14 से 14 निकल गया, 0 बचा। अब यहाँ पे 0 को अगर हम 11 से भाग करें तो 11 शून्यम शून्य आता है, शून्य आया, यानी 11 से 0 कट जाता है, इसलिए ये संख्या भी कट जाएगी 11 से। अगली संख्या 92, 60,192। यहाँ पे ऐसे करना है, 6 2 1 3, 3 और 6 9, और यहाँ पे जोड़ा जाए कितना आया 9, यहाँ पे आया 0, तो 0 भी 11 से कट जाता है, इसलिए ये भी संख्या 11 से कट जाएगी। अब हम बात करते हैं 12 से विभाज्य संख्या की। तो 12 से ऐसी संख्याएं कटती हैं जो 3 से भी कट जाएं और 4 से भी कटें। ऐसी संख्या कटती हैं जिनमें इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से कट जाए, वो संख्या 4 से कट जाती है। और 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए। 5 1 6 और 2 8, 4 12, 12 इनके अंकों का योग है, इसलिए 3 से भी कट जाएगी। और यहाँ पे 0 4 लिखा है, इसलिए ये 4 से भी कटेगी, इसलिए 51,204 12 से विभाज्य है। अगली संख्या है 73,500। यहाँ पे इकाई दहाई से बनी संख्या 0 0 है, 4 से कट जाएगी। 7 3 10 5 15 आया, इसलिए 3 से भी कटेगी, इसलिए 73,500 कट जाएगी 12 से। अगली संख्या है 42,408। यहाँ पे इकाई और दहाई से बनी संख्या 08 है, जो कि 4 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि इनके अंकों का योग आता है 4 2 6, 4 10 और 8 18। 18 विभाज्य है किससे? 3 से, इसलिए ये संख्या भी 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, तो ये 12 से विभाज्य होगी। तो 12 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाएं और 4 से भी कट जाएं, वो संख्याएं 12 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। अब हम बात करेंगे 13 से विभाज्य संख्या की। 1365, इसमें इकाई का अंक लेना है और इसको गुणा करना है 4 से। 5 चौक 20 हुआ, यहाँ पे 20 इसमें नीचे लिखना है और जोड़ देना है। जो संख्या को हम गुणा करेंगे उसको छोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे 3 2 5,
और यहाँ पे 156। अब यहाँ पे इकाई में आया 6, इसको भी 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 आया, यहाँ पे 24 लिख दिया जाए। 5 4 यहाँ पे 9 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, तो 39 आया। 39 13 से कट जाता है, 13 से ये डिवाइड है, 13 3 39 होंगे। इकाई का अंक लेना है, 4 से गुणा करना है, 5 चौक 20 हुआ, इसमें जोड़ देना है। वहाँ पे जो घटाते थे और 2 से गुणा करते थे, यहाँ पे 4 से गुणा करना है और जोड़ना है। 4 आया, 5 2 7 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, 1274 हुआ। थोड़ा 2 अंक तक लेके जाना है इनको। अब यहाँ पे फिर 4 से गुणा करना है, 4 चौक 16 हुआ, यहाँ पे जोड़ देना है। 7 6 13 हुआ, 2 1 3 और 1 4 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, 143 आया। और यहाँ पे भी इसको 4 से गुणा करना है, 4 3 यहाँ पे 12 हुआ, 4 2 6 1 1 2 26 आया। 26 जो है 13 से कट जाता है, 13 दूना 26। इसी तरीके से आप इसको देख लेंगे। फिर बात करते हैं 14 से विभाज्य संख्या की। तो 14 से कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं? जो संख्या 2 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, यानी 2 से कट जाए और 7 से कट जाए, वो संख्या 14 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पे संख्या लिखी है 3556। 3556 2 से कटेगी, जो इकाई में है उसको 2 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 हुआ, यहाँ पे घटाते हैं और यहाँ पे 5 से 2 निकला 3 आया, 5 से 1 निकला 4 आया और यहाँ पे 3 आया। फिर इसको 2 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 आया और इसमें से घटाते हैं, यहाँ पे आया 14, 8 बचा, यहाँ पे 28 आया। 28 14 से कट जाता है, 14 दूना 28, इसलिए ये संख्या 14 से विभाज्य होगी। एक संख्या और हम देख लेते हैं, 35,602। इकाई का अंक लेते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं, 2 दूना 4 हुआ, यहाँ से घटाते हैं, इसको छोड़ देना है, इसके नीचे लिख के घटाना है। 10 से 4 निकला 6 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे अंत में 6 है, इसको भी 2 से गुणा करना है, 6 दूनी 12 हुआ, यहाँ पे लिखना है इसको छोड़ के और घटाना है। 5 से 2 निकल गया, 2 आया, 3 आया, 5 से 1 निकल गया, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 3 आया। अब यहाँ पे अंत में 3 है, इसको भी 2 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 हुआ और 34 के नीचे लिख के घटाते हैं। 14 से 6 निकल गया, 8 बचा और यहाँ पे बचा 2, 28 आया, ये भी कट जाता है 14 से, 14 दूना 28। ये संख्या भी विभाज्य है 14 से, इसको आप देख लेंगे। अब बात करते हैं 15 से विभाज्य संख्या की। तो 15 से ऐसी संख्याएं विभाज्य होती हैं जो 3 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो। 25,320 3 से भी कट रही है क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, अंत में 0 है, 5 से यह संख्या कट रही है, इसलिए 15 से विभाज्य है। यह संख्या अंत में 0 है, 5 से विभाज्य होगी और इनके अंकों का योग देख लेते हैं। 4 3 7, 4 11, 11 और 2 13 और 2 15 आया, 15 3 से कटता है, इसलिए ये संख्या भी विभाज्य है 3 से। यहाँ पे संख्या लिखी है 36,315, अंत में 5 लिखा है, इसलिए संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं क्या 3 से विभाज्य है, तो इनके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 3 और 6 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 और 5 18 आया, 18 3 से कटता है, इसलिए संख्या 3 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है, अर्थात ये संख्या 15 से भी विभाज्य होगी।